नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, करेंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में बात करेंगे 24 दिसंबर 2021 के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर की। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, PDF अगर आपको लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस मनाता है? तो दोस्तों याद रखना है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। पूरे भारत में किसान दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर, देश के सभी किसानों का हृदय से वंदन, आपकी दिन रात की मेहनत से ही हमारा जीवन है। क्या दोस्तों आपको नहीं लगता ये सच्ची बात लिखी गई है? अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? ये बात को ध्यान में रखना है और किसानों को इज्जत देना है, सम्मान देना है। अब आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं बढ़िया से डिटेल। तो भारत हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाता है। आपको याद रखना है, यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे, इनके जयंती के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक किसान नेता थे, ये भी आपको याद रखना है। 23 दिसंबर 1978 को उन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना की। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किसान ट्रस्ट की स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किसान ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की ग्रामीण जनता को अन्याय के खिलाफ शिक्षित करना था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे चौधरी चरण सिंह, आपको ध्यान में रखना है। अब आइए दिवस से महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस, याद रखिएगा। 18 दिसंबर की बात करें, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 20 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, तो आपको ये दिवस भी याद रखना है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2021 में स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 का जो पुस्तक है, इसका विमोचन किया है नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर हैं कौन? तो याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 21 दिसंबर 2021 को स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किया। आइए कुछ महत्वपूर्ण बुक्स को देख लेते हैं। तो गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम पुस्तक लिखा है अशोक बल ने। गांधी टोपी गवर्नर लिखा गया है यार्लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी, याद रखिएगा, अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे लिखा गया है भास्कर चार्य के द्वारा। ठीक है, चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, यानी बान की मून के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप डेली का करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आपको ये सारे प्रश्न याद ही होंगे, क्योंकि डेली ये बुक को कराया जाता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY ने 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 2014 में यह शुरू की गई थी और ये लगभग 6 साल से पेपर में आ रहा है। आइए आज इसके डिटेल्स को जान लेते हैं। तो केंद्र की वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY, जो इसका शॉर्ट नाम है, 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यह राज्य की सूची में सबसे अधिक खातों के साथ सबसे ऊपर, जिसके बाद बिहार का स्थान आता है। इसका योजना का यह काम था कि घर घर खाता खुलवाना था बैंकों में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014। डेट वाइज भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 28 अगस्त 2014 की इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है और देश के सभी घरों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए कुछ
केंद्र सरकार की योजना के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया की बात करें तो 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से 2014 में शुरू की गई थी। मिशन कर्मयोगी की बात करें 2 सितंबर 2020 को शुरू की गई। ये आपको योजना को भी डिटेल्स से जानने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2 को उसकी सतह पर मारने के लिए किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील विकसित किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह स्टेनलेस स्टील विकसित किया है हांगकांग विश्वविद्यालय के द्वारा। तो याद रखिएगा, जो कोविड-19 वायरस है SARS-CoV-2 को उसकी सतह पर मारने के लिए एक स्टेनलेस स्टील विकसित किया गया है हांगकांग विश्वविद्यालय के द्वारा। अब आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो हांगकांग विश्वविद्यालय की परियोजना टीम ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया है। याद रखिएगा, यह अपनी सतह पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी SARS-CoV-2 को मारता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो नया कोविड-19 संस्करण B111529 को पहली बार 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से WHO को सूचित किया गया था। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से पाया गया है नया कोविड-19 का वेरिएंट। बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आपको याद रखना है। महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस हैं। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो आपको यहाँ डॉक्टर टेड्रोस ही याद रखना है, महानिदेशक इतना ही प्रश्न में आता है। और मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में प्रश्न ये बन जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लेखक एनी राइस का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, वह अमेरिका देश से संबंधित थी, एनी राइस, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थोड़ा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी राइस कहाँ की थी? अमेरिका की, याद रखिएगा। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो अमेरिकी लेखिका एनी राइस, जो अपने बेस्ट सेलिंग गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा, गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर किसका है? तो एनी राइस का है। इसी से ये फेमस हुई थी, याद रखिएगा। इंटरव्यू विद द वैम्पायर 1976 में प्रकाशित हुआ और एक बेस्ट सेलर बन गया था। जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो बहुत बिकी थी, इसलिए रिकॉर्ड बन गया था और इनका नाम सब कोई जान गया, एनी राइस, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिसंबर 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में PV सिंधु को नियुक्त कर लिया गया है। अब आइए इनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं, फिर ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। उन्हें 2025 तक सदस्य के रूप में काम करने वाले 5 अन्य लोगों के साथ शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2025 तक इनको शामिल कर लिया गया है 5 सदस्यों की समिति में। सिंधु ने 2021 में टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीता था। ये भी याद रखिएगा, 2021 में जो टोक्यो में जापान में हुआ था उसमें खेलों में कांस्य पदक जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है PV सिंधु के बारे में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। दिसंबर 2021 में उपयोगकर्ताओं को सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखने में सक्षम बनाने के लिए किसने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है जिससे संसद में जो भी चल रहा है, जो भी कार्रवाई हो रही है, वो सीधे आप घर बैठे देख सकते हैं। ये किए हैं, आपको याद रखना है, ओम बिरला के द्वारा। अच्छा, ये ओम बिरला है कौन? तो याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनके द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं।
तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 21 दिसंबर 2021 को एक लॉन्च किया ऐप। अब आइए इस ऐप के बारे में जानते हैं। तो यह उपयोगकर्ताओं को सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखने में सक्षम करेगा। यह सदन के सदस्यों को महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेजों, कागजात, विधायी समितियों और विधेयकों से संबंधित जानकारी और विभिन्न समितियों के लिखित प्रश्न उत्तर और रिपोर्टों तक पहुंचाने में सक्षम करेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोग संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं घर बैठे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। दिसंबर 2021 में किसने एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है भारती प्रवीण पवार के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देखते हैं, फिर थोड़ा समझ में आ जाएगा ये प्रश्न आपको। तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने 22 दिसंबर 2021 को एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आपको ध्यान में रखना है, 22 दिसंबर 2021 को यह उद्घाटन किया गया डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के द्वारा। इस पहल में देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड की पहचान और प्रशिक्षण परिकल्पना की गई है। याद रखिएगा, हर जिले में एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड की पहचान और प्रशिक्षण की कल्पना की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको भी पता होगा दोस्तों, जब कोरोना का लहर आया था तो उस टाइम हमारे देश में ऑक्सीजन की किल्लत पड़ गई थी, तो उसको देखते हुए ये योजना शुरू की गई है। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दिसंबर 2021 के सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून राय की चपेट में कौन सा देश आया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो टाइफून राय तूफान आया था वो फिलीपींस में आया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर से पक्का आने वाले रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है, टाइफून राय की चपेट में कौन सा देश आया था? फिलीपींस आया था। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को जानते हैं, फिर समझ में आ जाएगा इस प्रश्न के बारे में। तो फिलीपींस दिसंबर में 2021 के सबसे शक्तिशाली टाइफून की चपेट में आया। ये आपको याद रखना है, फिलीपींस में आया था टाइफून। इसे टाइफून राय नाम दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ हर साल औसतन 20 तूफान आते हैं। कहाँ? फिलीपींस में हर साल 20 तूफान आते हैं, लेकिन ये जो टाइफून राय तूफान आया है ये सबसे मजबूत था। अब आइए कुछ क्षेत्र जानते हैं जहाँ चक्रवात को दिए गए नाम को भी जान लेते हैं। तो चीन सागर और प्रशांत महासागर में अगर चक्रवात आती है तो उसको टाइफून बोला जाता है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई चक्रवात आता है तो उसको विल्ली विल्ली बोला जाता है। हिंद महासागर में अगर कोई ऐसा आता है चक्रवात तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसको बोल दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो हम लोग स्टैटिक जीके भी देखते चलेंगे जहां हम लोग की ज़रूरत होगी। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर 2021 में किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी कल ही हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर 2021 में यानी कल 23 तारीख को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया अदिति अशोक को। याद रखिएगा, अदिति अशोक बन गई है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, इनको क्यों बनाया गया आइए जान लेते हैं। तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने ब्रांड की पहुंच, भावना और अभिनव दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए अदिति अशोक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। याद रखिएगा, अदिति अशोक 2020 अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता और दुनिया के एकमात्र गोल्फर हैं जिन्होंने हर बड़े गोल्फ प्रारूप में जगह बना ली थी। तो आपको याद रखना है, अदिति अशोक को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है 2020 में। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट है, आप इसको याद कर लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है अदिति अशोक को 2020 में। अब आइए देखते हैं कुछ हाल ही में हुए नियुक्तियाँ। जैसे प्लांट आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म किनारा कैपिटल ने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नवामी कवासे को यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। स्मृति मंदाना को GUVI का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर से आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता सलमान खान को राज्य का वैक्सीन
एम्बेसडर बनाने का फैसला किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। दोस्तों कल आपको मैंने ये टेस्ट प्रश्न दिया था, क्या आपने सही आंसर दिया था? तो बहुत सारे दोस्तों का सही आंसर आया था कि इसका राइट आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। अब आइए आज का टेस्ट प्रश्न भी दे लेते हैं। तो टेस्ट प्रश्न आपके लिए है, गिरीश टी नानावती का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपको कहाँ बताना है? तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है चिकित्सा, न्यायतंत्र, अभिनय, मोटर रेसिंग। दोस्तों चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, वहाँ आपको डेली पीडीएफ दिया जाता है। चलिए मिलते हैं अब कल। थैंक यू।